तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो 25 दिसंबर 2022 की एक आध्यात्मिक चर्चा है जिसे मधुबन से मुरली के रूप में जाना जाता है। और इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचानकर याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। हाँ, और ये चर्चा एक बहुत बड़ा दावा करती है। मतलब ये कहती है कि एक साधारण इंसान इसी जीवन में देवता बन सकता है। देवता बन सकता है। हाँ, तो आज हम इसी दावे की परतें खोलेंगे। गरीबी के असली मायने से लेकर दुनिया के विनाश तक की बातें, सब कुछ उस एक बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प शब्द से होती है, गरीब निवाज। गरीबों का रखवाला। हाँ, और हम आमतौर पर सोचते हैं कि इसका मतलब है पैसे या भोजन का दान देना, लेकिन यहाँ तो इस शब्द को एक नया ही मतलब दे दिया गया है। बिल्कुल। इस चर्चा में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि यहाँ गरीब का मतलब पैसों से गरीब होना नहीं है। अच्छा। यहाँ गरीब का मतलब है दुखी या पतित, मतलब वो आत्माएं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान और गुणों की कमी है। तो परमात्मा की कृपा पैसे या कपड़े देने में नहीं है? नहीं, बल्कि ज्ञान देकर उन आत्माओं को दुखों से मुक्त करने में है, उन्हें पावन बनाने में है। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये आज के चैरिटी और सोशल वर्क के मॉडल को एक तरह से चुनौती देता है। सही पकड़ा। मतलब क्या किसी को खाना खिलाना या पैसे देना सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? इस स्रोत के हिसाब से असली मदद तो सोच और चेतना के स्तर पर होती है। हाँ, ये तो सच्ची मदद की परिभाषा ही बदल देता है। चर्चा में साफ कहा गया है कि भौतिक दान देना कोई कमाल की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे कोई हमेशा के लिए साहूकार नहीं बन जाता। और इसी से अनाथ और सनाथ का विचार जुड़ता है। अच्छा, वो कैसे? इस फिलॉसफी का मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया अनाथ है, मतलब बिना किसी सच्चे रक्षक के। पूरी दुनिया? हाँ, यहाँ तक कि जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं वो भी अनाथ है, क्योंकि उनका धन अस्थायी है जो अंत में मिट्टी में मिल जाने वाला है। अगर अमीर लोग भी अनाथ हैं, तो ये तो आज के समाज के सफलता के पैमाने पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम जिसे सिक्योरिटी समझते हैं, पैसा, घर, पावर, वो सब एक भ्रम है। हाँ, इस नजरिए से वो एक भ्रम है। ये तो बहुत रैडिकल सोच है। हाँ, क्योंकि सच्चा सनाथ बनना यानी एक रक्षक के साथ होना वो केवल इस आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव माना गया है। तो असली धन ज्ञान है। हाँ, असली धन ज्ञान है जो हमेशा साथ रहता है। इसीलिए परमात्मा की भूमिका धन बांटने वाले की नहीं, बल्कि ज्ञान बांटकर आत्माओं को हमेशा के लिए साहूकार बनाने वाली की है। यही वजह है कि उन्हें गरीब निवास कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से गरीबों को अमीर बनाते हैं। बिल्कुल। अगर असली अमीर बनना आध्यात्मिक ज्ञान पाना है, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी मौजूदा सोच और दुनिया को किसी ना किसी तरह से पीछे छोड़ना होगा। स्रोत में एक गीत की लाइन का जिक्र है जो इसी तरफ इशारा करती है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक दिलचस्प तर्क दिया गया है। यह शारीरिक रूप से दुनिया छोड़ने के बारे में नहीं है, अच्छा। बल्कि चेतना में बदलाव के बारे में है। नई दुनिया, जिसे स्वर्ग या सुखधाम कहा गया है, उसमें प्रवेश करने के लिए पुरानी दुनिया यानी नर्क या कलयुग से मानसिक वैराग्य, एक अलगाव जरूरी है। मानसिक वैराग्य। हाँ, जैसे ही चेतना बदलती है, दुनिया से वो दर्द भरा लगाव अपने आप खत्म हो जाता है। और शायद इसीलिए आम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। चर्चा में यह भी कहा गया है कि लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन ये बदलाव बहुत करीब है। हाँ, एक अर्जेंसी की भावना है। हाँ, ये विचार कि हमें ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये वैराग्य डर या निराशा से नहीं आता। तो फिर किससे आता है? ये एक बेहतर दुनिया की समझ और उम्मीद से आता है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि एक नई, बेहतर दुनिया स्थापित हो रही है, तो इस पुरानी, दुख से भरी, खत्म हो रही दुनिया से मोह स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। मतलब ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो लक्ष्य है पुरानी दुनिया से मन हटाकर नई दुनिया और उसके रचयिता यानी परमात्मा को याद करना।
लेकिन यहाँ एक और पेंच है। चर्चा में कहा गया है कि परमात्मा की उपस्थिति को पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत साधारण रूप में आते हैं। हाँ। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी अनुयायी भी कभी-कभी भूल जाते हैं। हाँ, और ये इस ज्ञान का सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा पहलू है। ये निराकार शिव बाबा के एक मानवीय माध्यम, एक शरीर में प्रवेश करने की अवधारणा को समझाता है। इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। सवाल पूछा है, क्या बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? अच्छा। तो जवाब है, शिव बाबा जो निराकार आत्मा है उन्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन जिस शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है उसे तो लगती है। वो आत्मा भूख, प्यास, ठंड, गर्मी इन सबसे निर्लेप यानी परे हैं। और इसी साधारणता की वजह से कई बार अनुयायी निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि माया उन्हें याद करने नहीं देती और वो याद स्थायी नहीं रहती। यह पहचानना कि निर्देश किससे आ रहे हैं, इसके लिए एक विशाल बुद्धि की जरूरत है। ये बहुत मानवीय लगता है। हाँ, कि सर्वोच्च शक्ति के साथ सीधे संपर्क में होने के बावजूद मानवीय कमजोरियां और पुरानी आदतें आड़े आ जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह यात्रा एक लगातार प्रयास है। मतलब सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। नहीं, उस जानकारी को चेतना में बनाए रखना, उस पर टिके रहना ही असली चुनौती है। बुद्धि का विशाल होना मतलब उस साधारण पर्दे के पीछे छिपे असाधारण सत्य को देख पाना और उसे लगातार याद रखना। तो अगर परमात्मा की पहचान इतनी सूक्ष्म है और उन्हें याद रखना इतना मुश्किल है, तो इस मुश्किल अभ्यास को करने का मकसद क्या है या मैं किस मंजिल की तरफ ले जाता है? यहाँ पर शायद उस एम ऑब्जेक्ट या लक्ष्य की बात आती है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। बिल्कुल। इस सारी मेहनत का, इस पढ़ाई का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है लक्ष्मी नारायण बनना। एक मिनट, लक्ष्मी नारायण बनना, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, है तो। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते मोक्ष या मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन ये तो दुनिया का सबसे बड़ा राजपद पाने की बात है। क्या स्रोत बताता है कि ये इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहा है? मतलब ये पद मिलता कैसे है? हाँ, और यही इस ज्ञान को दूसरों से अलग करता है। इसके अनुसार ये पद किसी युद्ध, विरासत या भक्ति से नहीं मिलता। तो फिर? ये एक पढ़ाई के माध्यम से हासिल किया जाता है, और इस पढ़ाई का मुख्य विषय है कर्म, अकर्म और विकर्म के रहस्य को समझना। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये शब्द सुने तो हैं, पर क्या हम इन्हें थोड़ा और खोल सकते हैं? क्योंकि यह इस पढ़ाई का आधार लगता है। जरूर, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कर्म मतलब हमारे रोजमर्रा के साधारण काम, जैसे खाना, चलना, नौकरी करना। ठीक है। विकर्म वो काम है जो नकारात्मक बंधन बनाते हैं, यानी गुस्सा, लालच, अहंकार या किसी को दुख देने के इरादे से किए गए काम। ये आत्मा पर बोझ बढ़ाते हैं। और अकर्म? और अकर्म सबसे ऊंची अवस्था है। ये वो कर्म है जो परमात्मा की याद में बिना किसी देह अभिमान के किए जाते हैं। अच्छा। ऐसे कर्मों का आत्मा पर कोई बोझ या बंधन नहीं बनता, वो उसे मुक्त करते हैं। इस पढ़ाई का सार इसी बारीक फर्क को समझकर अपने हर कर्म को अकर्म बनाना है। अच्छा, तो ये साधारण मनुष्य से नारायण बनने की सत्यनारायण कथा का व्यावहारिक रूप है? हाँ, एक तरह से। और अनुयायियों को रूप बसंत बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, बल्कि उस ज्ञान का स्वरूप बनना है, ताकि आपके चेहरे और व्यवहार से दूसरों को भी सुख और शांति मिले। मतलब आपके चेहरे और व्यवहार से वो ज्ञान और खुशी झलके। एकदम सही। रूप बसंत का मतलब है कि आप सिर्फ ज्ञान की बातें ना करें, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व ही ज्ञानमय हो जाए। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं है? नहीं, बल्कि आपके होने मात्र से एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की बात है। इस पूरी चर्चा में एक अर्जेंसी की भावना बार बार आती है। ऐसा लगता है जैसे समय बहुत कम है। हाँ, क्योंकि इस ज्ञान को एक विशेष समय से जोड़ा गया है। ये ज्ञान केवल अभी इस विशेष समय पर ही उपलब्ध है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। संगम युग? हाँ, यह वो समय है जब कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होती है, और जब परमात्मा खुद आकर ये ज्ञान देते हैं। इसे एक बहुत ही सीमित और कीमती अवसर की तरह पेश किया गया है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। और भविष्य का जो चित्रण है वो भी बहुत नाटकीय है। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया में केवल आटे में नमक के बराबर बहुत कम लोग रहेंगे। ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली है। जी। विनाश एक बहुत भारी शब्द है।
क्या स्रोत इसे एक डरावनी घटना के तौर पर पेश करता है या इसके पीछे कोई और नजरिया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आमतौर पर ऐसी बातें लोगों में डर पैदा कर सकती हैं। सही बात है। यहाँ पर विनाश का मतलब सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि एक तरह की सफाई या परिवर्तन है। सफाई। हाँ, कि पुरानी दुखदाई दुनिया को नई सुख की दुनिया के लिए जगह बनानी है। तो जोर डर पर नहीं, बल्कि उस नई दुनिया की तैयारी पर है। और इसी संदर्भ में यह चर्चा बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है। अच्छा। यह बड़े बड़े ब्रह्मांडीय विचारों को हमारे रोज के जीवन से जोड़ती है। जैसे कि हमेशा मीठा बोलो, कभी गुस्सा मत करो, सबसे प्यार से काम लो और निर्मोही बनो। निर्मोही यानी किसी भी चीज या व्यक्ति में बहुत ज्यादा अटैच मत हो। हाँ? और दूसरों की सच्ची सेवा करने का मतलब है उन्हें अनाथ से सनाथ बनाना, यानी उन्हें भी ये आध्यात्मिक ज्ञान देकर उनके जीवन को एक दिशा देना। ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है कि कैसे बड़े ब्रह्मांडीय विचारों को व्यक्तिगत व्यवहार से जोड़ा गया है। गुस्सा न करना और मीठा बोलना, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें उस बड़े लक्ष्य यानी नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए जरूरी शर्तें हैं। हाँ, क्योंकि नई दुनिया के संस्कार अभी से डालने हैं। बिल्कुल। अगर कोई गुस्सा करता है, मोह रखता है या दूसरों को दुख देता है, तो वो उन संस्कारों के साथ नई दुनिया के लायक नहीं बन सकता। इसलिए व्यक्तिगत परिवर्तन इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि बदलाव की शुरुआत अपनी एक छोटी सी आदत जैसे गुस्सा न करने से होती है। बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का स्विच एक बहुत ही व्यक्तिगत बटन में छिपा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आई हैं, वो है गरीबी की परिभाषा को भौतिक से आध्यात्मिक कमी के रूप में देखना, पुरानी दुनिया से एक मानसिक अलगाव की जरूरत, परमात्मा की बहुत साधारण लगने वाली लेकिन गहरी प्रकृति को पहचानना, और कर्मों के रहस्य को समझकर ज्ञान के माध्यम से सर्वोच्च पद प्राप्त करने का रास्ता। और अंत में एक विचार, स्रोत में एक वरदान का उल्लेख है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। फरिश्ते रूप? हाँ, ये हमें दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए एक फरिश्ता रूप धारण करने के लिए कहता है, यानी हल्का और दूसरों की सेवा करने वाला। तो सोचने वाली बात ये है कि आज की दुनिया में अपने आसपास के तनाव और अशांति के बीच एक फरिश्ता रूप धारण करने का व्यावहारिक अर्थ क्या हो सकता है। बिना किसी बड़े मंच के अपने दैनिक जीवन में, अपनी बातचीत में, अपने काम में शांति और सद्गति का प्रसाद बांटने का क्या मतलब हो सकता है। निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।